मौसम ने अचानक करवट बदल ली। जुड़वा शहरों रावलपिंडी इस्लामाबाद में काली घटाओं के बाद तेज आंधी, मूसलाधार बारिश और जालाबारी। कायदे आजम यूनिवर्सिटी में तेज तूफानी हवा और बारिश के बायस कैंटीन की छत गिर गई। आबपारा में पानी मुतादिद घरों में दाखिल। एबटाबाद, नथिया गली, अयूबिया और ठंडियानी में गरज चमक के साथ बारिश। मुजफ्फराबाद, झेलम वैली में तेज बारिश, जालाबारी, मुतादिद साइन बोर्ड्स उखड़ गए। वादी नीलम के बाड़िया नाले में फ्लैश फ्लड। शाहराह नीलम ट्रैफिक के लिए मुअत्तल। सवात की तहसील मट्टा, कबल और दीगर इलाकों में तूफानी बारिश, शदीद जालाबारी से खड़ी फसलें और बागात बुरी तरह मुतासर। लाखों रुपए का नुकसान। मालाकंड, सिब्बी और गर्दनवा में गरज चमक के साथ बारिश। बारखान के बाज़ इलाकों में शदीद जालाबारी। बारिश की बूंदें गिरते ही मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल। महकमा मौसमियात ने इस्लामाबाद के लिए नया अलर्ट जारी कर दिया। मजीद आंधी और गरज चमक के तूफान की वार्निंग जारी। ज़िले इंतजामिया मुतहर्रिक। DC इस्लामाबाद की तमाम असिस्टेंट कमिश्नर्स को फील्ड में रहने की हिदायत। IMF वफ्द का दौरा पाकिस्तान मुकम्मल। बजट अहदाफ पर मुकम्मल इत्तफाक़ राय न हो सका। IMF का टैक्स आमदन बढ़ाने, सब्सिडीज में कमी, मुआशी इस्लाहात पर जोर। मिशन के दौरे पाकिस्तान का एलामिया जारी। मिशन चीफ नेथन पोर्टर का कहना है कि पाकिस्तानी हुकाम के साथ नए बजट पर तामीरी बातचीत हुई। हतमी नतीजे पर पहुंचने के लिए मुज़ाकरात जारी रहेंगे। अगला मुआशी जायजा रवां साल की दूसरी शशमाही में होगा। पाकिस्तान का प्राइमरी सरप्लस का हदफ 1.6% मुकर्रर किया गया। IMF के साथ तवानाई के शोबे में इस्लाहात पर गुफ्तगू हुई। IMF ने महंगाई का हदफ 5 से 7% तक लाने पर जोर दिया। IMF एलामिये में कहा गया कि सख्त मॉनेटरी पॉलिसी बरकरार रखने को तरजीह करार दिया गया। इक्तिसादी पायदारी को बेहतर बनाया जाए और तवानाई के शोबे में लागत कम की जाए। पाकिस्तानी हुकाम ने मालियाती इस्तेहकाम से मुताल्लिक अज़्म को दोहराया। भारतीय प्रोपेगेंडा नाकाम। IMF पाकिस्तान के इक़दामात से मुतमईन। इजाफी फंडिंग के लिए पाकिस्तान ने तमाम अहदाफ पूरे कर लिए। IMF की तस्दीक। तर्जुमान जोली कुजिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि बोर्ड ने पाकिस्तान के लिए फंडिंग से इत्तेफाक किया। पाकिस्तान ने मतलूबा इस्लाहात पर पेशरफ्त की और तमाम ज़रूरी शराइत को पूरा किया था। भारतीय सहाफ़ी ने इल्ज़ाम लगाया कि पाकिस्तान सरहद पार दहशतगर्दी के लिए इस फंडिंग को इस्तेमाल कर सकता है। जोली कुजिक ने वाज़ेह किया कि IMF एक बाकायदा अमल की पैरवी करता है। बोर्ड चेक करता है कि आया ममालिक अपने अहदाफ को पूरा कर रहे हैं। प्रोग्राम में मतलूबा हिफाजती इक़दामात शामिल हैं। पाकिस्तान और भारत के पुरअमन हल की उम्मीद रखते हैं। पाक भारत कशीदगी में दोस्त ममालिक ने हक के बयानिए का साथ दिया। भारत ने झूठा बयानिया बनाने की कोशिश की। वफाकी वज़ीर इत्तलात अदा तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की जंग में बहादुरी और दलेरी को सलाम पेश करते हैं। अल्लाह का फजल है हमें तारीखी फतह हासिल हुई। पाक भारत कशीदगी में हमारे सोशल मीडिया ने अहम किरदार अदा किया। भारत खित्ते में अमन की राह में बड़ी रुकावट। सलामती काउंसिल में पाकिस्तानी नुमाइंदा साइमा सलीम का दो टोक मौक़िफ़। कहा, भारत पहलगाम वाक़े के हवाले से संजीदा होता तो पाकिस्तान की गैर जानिबदार तहकीकात की पेशकश कबूल करता। भारत इस वाक़े की आज़ाद तहकीकात से क्यों भाग रहा है? पानी पाकिस्तान के अवाम की जिंदगी है। भारत उसे जंग का हथियार न बनाए। आलमी बरादरी से मुतालबा है कि भारत को कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत और पाकिस्तान के अमन के अज़्म में रुकावट न बनने दिया जाए। अमेरिका में पाकिस्तान के सफ़ीर रिजवान सईद शेख ने कहा कि सिंध तास मुआहदे को एक तरफा मुअत्तल करने की कोई शक या गुंजाइश नहीं। आलमी बरादरी पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल की हिमायत नहीं करेगी। 25 करोड़ आबादी का पानी रोकना ऐलान जंग तस्वुर किया जाएगा। भारत की जानिब से जंगबंदी में अमरीकी किरदार की तरदीद का पर्दा चाक। भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर का जंगबंदी में अमरीकी किरदार का एतराफ़। कहा, अमरीकी नायब सदर और वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो भारतीय हुकूमत से बराह रास्त राब्ते में थे। मार्को रूबियो का मुझसे रब्ता हुआ। कशीदगी के दौरान अमरीकी नायब सदर वेंस ने वज़ीर आज़म मोदी से भी रब्ता किया। मार्का हक में नाकामी के बाद भारत का नया प्रोपेगेंडा। गोदी मीडिया का झूठा बयानिया बेनकाब। भारतीय मीडिया पाकिस्तान को चीन की ज़ेली रियासत साबित करने की नाकाम कोशिशों में मसरूफ। मारूफ भारतीय सहाफ़ी बरखा दत्त के प्रोग्राम में आलमी सफारतकार किशोर मेहबानी ने इस झूठ का पर्दा चाक कर दिया। कहा, हम पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात को सिर्फ भारतीय नुक्ता नज़र से देख रहे हैं। पाकिस्तान अगर वाकई चीन की ज़ेली रियासत होता तो उसे IMF के पास न जाना पड़ता। पाकिस्तान को चीन की ज़ेली रियासत का लेबल देना गलती होगा। भारत दूसरे ममालिक से सबक सीखने और बेहतर रास्ता तलाश करने के लिए नहीं सोचता। इस वक्त पाकिस्तान और चीन के जोग्राफियाई और सियासी मफादात का इत्तेहाद है।
वज़ीर-ए-आज़म कल 4 रोज़ा मुल्की दौरे पर रवाना होंगे। शहबाज शरीफ तुर्किया, ईरान, अजरबैजान और ताजिकिस्तान जाएंगे। दौरे के पहले मरहले में वज़ीर-ए-आज़म कल तुर्किया पहुंचेंगे। वज़ीर-ए-आज़म चारों ममालिक की आला क़यादत से मुलाकातें करेंगे। हालिया पाक भारत कशीदगी में हिमायत पर इन ममालिक की क़यादत और अवाम का शुक्रिया अदा करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म के दौरों के बायस वफाकी बजट 1 हफ्ते के लिए मुअख्खर। मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ फैमिली को रिलीफ मिल गया। अदम पैरवी पर लाहौर हाई कोर्ट ने शहजाद अकबर की दरख्वास्त खारिज कर दी। शहजाद अकबर ने शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, सलमान शहबाज की FIA कोर्ट का बरियत का फैसला चैलेंज किया था। लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने केस पर समाअत करते हुए वकील के पेश न होने पर दरख्वास्त को खारिज किया। बानी PTI के खिलाफ शहबाज शरीफ के 10 अरब रुपए हर्जाना केस की समाअत। वज़ीर-ए-आज़म वीडियो लिंक पर सेशन अदालत लाहौर पेश। जज और तमाम अफराद को जंग जीतने की मुबारकबाद दी। वकील बानी PTI ने कहा, यह बहुत खुशी की बात और सारे कौम की फतह है। वकील ने सवाल किया कि क्या बानी PTI ने आप पर इल्ज़ाम तहरीरी तौर पर लगाया? सियासत में आप भी ऐसे इल्ज़ामात लगाते रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि जो इल्ज़ाम उन्होंने लगाया वो पूरी दुनिया पर TV पर कई बार कहा। मोअज़्ज़ज़ वकील ने भी सुना होगा, मैंने कभी सबूत के बगैर इल्ज़ाम नहीं लगाया। वकील ने कहा, आप पनामा केस के हवाले से हक़ाइक़ छुपा रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, यह दुरुस्त नहीं, मैंने तुर्किया, अज़रबैजान और ईरान के दौरे पर जाना है, गैर ज़रूरी सवाल। लाहौर हाई कोर्ट में बानी PTI की 9 मई जलाओ घिराव की 12 जमानतें समाअत के लिए मुकर्रर। 2 रुकनी बेंच 27 मई को समाअत करेगा। स्पेशल प्रोसिक्यूटर से दलाइल और मुकदमात का रिकॉर्ड तलब। बानी PTI ने अपने वकील बैरिस्टर सलमान सफदर की वसातत से जमानतें दायर कर रखी हैं। PTI रहनुमा शाह महमूद कुरैशी PIC से जेल मुंतकिल। शाह महमूद कुरैशी को आज अस्पताल से कोट लखपत मुंतकिल कर दिया गया। वकील का कहना है, शाह महमूद कुरैशी अभी तक इलाज मुकम्मल नहीं हुआ। झूठ बोला जाता है, कोई किसान पैकेज नहीं मिला, किसानों का मुआशी इस्तेहसाल किया जा रहा है। मरकजी सदर किसान इत्तेहाद खालिद खोखर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं, पाकिस्तान का किसान मुश्किल हालात में है। गंदम की फसल में नाकाबिल तलाफी नुकसान हुआ, किसान को गंदम की पूरी कीमत भी ना मिली। किसानों के पास पैसा नहीं कि वो अगली फसल काश्त कर सकें। स्पीकर सिंध असेंबली अवैस कादिर शाह का वफाकी हुकूमत को खत। M6 मोटरवे मंसूबे को वफाकी बजट में शामिल करने का मुतालबा। खत में कहा गया, सिंध असेंबली M6 मंसूबे पर मुतादिद करारदादें मंजूर कर चुकी है। M6 मंसूबा शुरू न होने पर संजीदा खदशात हैं। मंसूबे की ताखीर से मुआशी तरक्की और देही फलाह मुतासिर हो रही है। M6 सिर्फ सूबाई नहीं, कौमी अहमियत का मंसूबा है।